अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की रकम मिलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बजट 2026 के बाद किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त के दौरान सरकार ने लाखों किसानों के पैसे रोक दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या आपका नाम 22वीं किस्त में है या फिर नहीं। भारत सरकार देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। बजट 2026 के बाद अब देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको अगली किस्त मिलेगी या फिर नहीं, ये जान लेते हैं। दरअसल सरकार ने हाल के समय में पीएम किसान योजना के तहत वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे गलत दस्तावेज, अधूरी जानकारी, ई-केवाईसी न होना, बैंक खाते में गलती या आधार से लिंक न होना। इन्हीं कारणों से लाखों किसानों की किस्तें रोकी जा चुकी हैं। ऐसे में ये संभव है कि अगर आपकी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है तो 22वीं किस्त भी अटक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो समय रहते अपनी जानकारी जरूर जांच लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो इसके लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची चेक कर सकते हैं और इसके अलावा अपना पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी किस्त जारी होगी या नहीं। इसके लिए आपको अपनी राज्य की जानकारी, जिले की जानकारी, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होती है। साथ ही आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी स्टेटस चेक किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि 22वीं किस्त कब आ सकती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो आमतौर पर फरवरी की किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी की जाती है। इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में किसानों के खाते में आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को सलाह है कि वो किसी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल सरकारी जानकारी पर ही भरोसा रखें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। मैंने अब तक आपको तमाम सारी जानकारी दे दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ई-केवाईसी कैसे अपडेट करें। इसको लेकर मैं आपको पूरा पैटर्न समझा देता हूं। पहला है कि आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहां पर ई-केवाईसी के विकल्प का चयन करें। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपने आधार की संख्या को दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना है। आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करें। वेरिफिकेशन के बाद स्कीम में आपकी ई-केवाईसी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा अब अगला सवाल है कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, तो उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। आधिकारिक वेबसाइट वही pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर किसान कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां मोबाइल नंबर अपडेट या डिटेल अपडेट करने से संबंधित विकल्प का चयन करें। अब रजिस्टर्ड नंबर या आधार नंबर के जरिए अपनी डिटेल खोजें। अब दिए गए फील्ड में अपना रजिस्टर्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को भरें। अब सबमिट पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिखाई दे रहे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें। यहां पर आपको बैंक अकाउंट की जानकारी भी दर्ज करना होगा। अब जमीन रिकॉर्ड संबंधित आपको सबमिट करने होंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने की तो जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं।
पहला तो है आधार कार्ड, फिर है बैंक खाते की जानकारी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि। ये तमाम सारी चीज़ें अगर आप सबमिट करते हैं तो आप नए किसान के तौर पर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी जानकारी में थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उन्हें सुधार लीजिए, क्योंकि फरवरी के आखिरी सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह में ज़रूर 22वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आपको ऐसी जानकारियां चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।